हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और क्योंकि लास्ट व्लॉग में आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था कि दीदी जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं पता है कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वो सभी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या जो एग्ज़ाम में आएंगे जब, तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो मैं पहले से नहीं बता सकती क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बनाने वाले सर के टाइम मूड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन देंगे। तो ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम जितना भी सिलेबस है वो सभी सिलेबस कंप्लीट कर ले। तो मैं आज आप सभी को वही क्वेश्चन मतलब वही टॉपिक्स बताऊंगी जो मैंने पढ़े हैं अभी तक, अपने टॉपिक्स जो मैंने अपने नोट्स से पढ़े हुए हैं टॉपिक, वो मैंने अलग एक जगह लिख लिए हैं सभी टॉपिक्स। तो मैं आपको बता देती हूँ, जीएस वाले पार्ट्स में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, ये देखो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैंने पढ़े हैं, और अगर चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है वायुमंडल, और वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ लेना अच्छे से। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद आता है गैसेज का टॉपिक, गैस के बारे में कौन सी गैस का कितना परसेंटेज है, जलवाष्प के बारे में पढ़ लेना, पवनों के बारे में पढ़ लेना, ट्रेड विंड, वोर विंड, कोल्ड विंड, कहाँ पर चलती हैं ये पवन, ये पढ़ लेना। और उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी कि वृष्टि के बारे में पढ़ लेना, जिसमें बर्फबारी के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ओलों के बारे में पढ़ना होगा कि किस टेम्परेचर पर किस तरह की हवाएं चलती हैं जब ओले पड़ते हैं। और बारिश के बारे में पढ़ लेना कि किस तरह से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, कैसे संपन्न होता है, कैसे बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो ये वाले को इसको अच्छे से पढ़ लेना। और ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लेना, क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, सियोल, सिमोनिफिक क्यों बोलते हैं इनको, ये पढ़ लेना। और उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ लेना, जिससे हमें पता चलता है कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, कैसे अलग अलग महाद्वीप बने हैं। इसके बाद आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ लेनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से। तो ये वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ा हुआ है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सभी महाद्वीपों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि दक्षिणी महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, और उत्तरी अमेरिका हो गया, अफ्रीका वगैरह, जितने भी सभी महाद्वीप हैं एशिया को भी मिलाकर। तो इन सभी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है, कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत पठार जो भी हैं, तो इन सभी के ना इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स याद कर लेना। और उसके बाद ज्वालामुखी याद कर लेना। ज्वालामुखी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका फिर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में है, कौन से कॉन्टिनेंट में, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद चट्टानों के बारे में पढ़ लेना, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, सभी के बारे में पढ़ना है। हर राज्य का फेमस उत्पाद याद कर लेना, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनका फेमस उत्पाद याद कर लेना। उसके बाद यूपी के अंदर जितने जिले हैं उनका फेमस उत्पाद याद कर लेना। यूपी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी वाला जरूर याद कर लेना। जैसे पश्चिम बंगाल का चावल होता है, ऐसे ही हर राज्य किसी ना किसी कुछ फेमस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये याद कर लेना। उसके बाद जितनी भी क्रांति होती है, जितनी भी क्रांति हुई है जो फसलों से रिलेटेड हैं, तो ये वाले सब याद कर लेना कि कौन सी क्रांति किस फसल से, किस उत्पादन से रिलेटेड है। जैसे कि हम पढ़ते हैं अमृत जोड़ो परियोजनाएं हैं, और काफ़ी और भी हैं, जैसे पीली क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, और गुलाबी क्रांति, इस तरह से जो क्रांति होती हैं किस उत्पाद से रिलेटेड होते हैं, ये याद कर लेना। और उसके बाद आपको ये याद करना है कि किस चीज़ के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं और मछली पालन को क्या बोलते हैं। ऐसे करके कम से कम 20 से 25 चीज़ें काफ़ी सारे बन जाते हैं। मैं अपने नोट्स में बता रही हूँ, मेरे पास जो लिखे हुए हैं वो 20 से 25 के आसपास हैं कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, फूलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं। और इसके बाद भारत के प्रमुख मेले और उनसे संबंधित राज्य जरूर याद कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई मेला पशुओं से रिलेटेड हो तो उसको जरूर याद कर लेना, जैसे बिहार के सोनपुर में हो गया और राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगता है आई थिंक। तो कुछ ऐसे मेले जो पशुओं से रिलेटेड हैं, जहाँ पर पशुओं का व्यापार वगैरह होता होगा, तो ये वाले मेले जरूर याद कर लेना। और इसके बाद विश्व के घास के मैदान याद कर लेना कि कौन से घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, कंपास, ब्राज़ील और कैंटरबरी कहाँ पर होते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के बारे में, वो है भारत की नदियाँ और पर्वतों के बारे में। इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना कि किस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है, किन राज्यों से होकर बहती है, ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। मतलब भारत के बारे में जितना है, जिसमें आप भारत के टॉपिकों के बारे में आपको देखो क्या क्या पढ़ना है, नदियाँ पढ़नी है, झील पढ़नी है, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने हैं, सभी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने हैं। और राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ पढ़ने नहीं है, उसमें ये भी याद रखना कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे गुजरात का जो गिर है वो कौन से जानवर के लिए फेमस है। और उसके बाद रामसर आदि भूमि स्थल याद कर लेना,
मतलब भारत के अंदर कितने रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं और कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल कहाँ पर है। लोक नृत्य याद कर लेना, पर्वत और पठार याद कर लेना कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, और स्पेशली पश्चिमी घाट के पर्वत और पूर्वी घाट के पर्वत अच्छे से याद कर लेना। अन्नामलाई, नीलगिरी पर्वत और कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर है, ये सब पढ़ लेना। और उसके बाद आता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी याद करना है आपको। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर लेना कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक 20 के आसपास या इससे भी ज़्यादा कि वर्ल्ड आसपास जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सभी का आपको हेडक्वार्टर्स याद करने हैं। जैसे यूनेस्को का कहाँ पर है, यूनिसेफ का कहाँ पर है, WHO का कहाँ पर है, और भी काफ़ी सारे ऐसे ही करके IMF का कहाँ पर है। तो ये सब याद कर लेना कि इनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। और अगर भारत की बात करूँ, भारत में भी ऐसे ही कुछ होता है, जैसे कि भारत के प्रमुख संस्थान हो गए कुछ कि कहाँ पर है, जैसे चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, और भी काफ़ी सारे हैं, लखनऊ में भी काफ़ी सारे हैं। तो यूपी के भी याद कर लेना, और यूपी के अंदर मतलब यूपी के भी याद कर लेना, और उसके बाद पूरे इंडिया के भी याद कर लेना कि कौन सा कहाँ पर पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको याद करना है भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, किसके साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है और किसके साथ सबसे कम सीमा साझा होती है। वो टाइम भी याद मतलब वो आपको लंबाई भी याद करनी है कि कितनी लंबाई तक किस कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं हमारे किस देश के साथ। और अगर बात करूँ तो भारत की जनजातियाँ भी याद करनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी की जनजातियाँ याद करना। तो यूपी वाला ज़रूर याद कर लेना, भारत की चाहे एक बार को याद होगा ना हो। और उसके बाद खरीफ, जायद और रबी की फसलों के बारे में पढ़ लेना। इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ इतना याद कर लेना कि खरीफ की कौन सी फसलें होती हैं, रबी की कौन सी होती हैं और जायद की कौन सी होती हैं। और ये ज़रूर याद कर लेना कि कौन सी फसल किस टाइम पर बोई जाती है और किस टाइम पर काट ली जाती है, तो इसका टाइम ज़रूर याद कर लेना। और उसके बाद अगर बात करूँ तो मिट्टी याद कर लेना, मिट्टी के कितने प्रकार हैं, किस मिट्टी में क्या होता है, स्पेशली जलोढ़ मिट्टी और जो होती है काली मिट्टी, ये दो मिट्टियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लेना कि किस मिट्टी के अंदर कौन से तत्व की मात्रा, कौन सी खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर बात करूँ प्रदूषणों से होने वाले रोग पढ़ लेना, और जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पढ़ लेना। उसके बाद बेसिक मैपिंग स्किल थोड़ी हमारी ठीक होनी चाहिए, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है, मकर रेखा कहाँ पर है, और इसके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, अगर हम भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं धरती पर। तो ये याद कर लेना सब, मतलब पढ़ लेना इनके बारे में थोड़ा सा। और उसके बाद पशु से संबंधित मेले और परियोजनाएं जरूर याद कर लेना कि पशु से संबंधित काफ़ी परियोजनाएं आई हैं, जैसे मणिपुर थामिल परियोजना है और गिद्ध संरक्षण परियोजना थी, ऐसे करके कुछ आई हुई हैं, काफ़ी सारी हैं। तो ये वाले याद कर लेना, मतलब पशु से संबंधित जो मेले या परियोजनाएं जो भी हैं तो ये याद कर लेना। पशु से संबंधित जो होते हैं ना ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नॉर्मल मेले की वगैरह। और इसके बाद भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद कर लेना कि कौन सा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है भारत में। और हमारे थोड़ा सा अगर पॉलिटी की बात करूँ तो उसमें याद कर लेना कि भारत के संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, जैसे हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। इस तरह से कुछ याद कर लेना कि आपातकाल जो स्थिति का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, कानून की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। और मैं अगर बात करूँ तो संस्थाओं और उनके संस्थापकों के बारे में याद कर लेना। अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में उसमें आया हुआ था इससे क्वेश्चन। तो जैसे वेद समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, ये जरूर पढ़ लेना। आजकल ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है कि ये वाले मतलब इस वाले टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आता है कि संस्थाओं और उनके संस्थापकों के बारे में। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टाइम पीरियड याद कर लेना, जैसे कि रोलेट एक्ट कब आया, चोरी चोरा कांड किस टाइम पर हुआ था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। ये कुछ टाइम पीरियड्स हैं, ये टाइम याद कर लेना कि किस टाइम पर क्या हुआ है। और इसके बाद अगर मैं इतिहास की बात करूँ यानी कि हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में कुछ बहुत ज़्यादा तो मैंने पढ़ा नहीं है देखो, क्योंकि हिस्ट्री से कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है। पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन था, वो भी युद्ध से रिलेटेड ही था। तो मैंने युद्ध वाला पार्ट ही याद किया इसमें सिर्फ कि कौन सा युद्ध कब हुआ है, किस टाइम पर हुआ है और किन किन के बीच हुआ है। तो बस ऐसे याद किया मैंने, शायद 15 या 20 के आसपास थे कुछ युद्ध, तो ये याद किए। और अगर बात करूँ भारत के हवाई अड्डे पढ़ लेना कि कौन सा हवाई अड्डा कौन से राज्य में है, और थोड़े से बंदरगाह भी याद कर लेना कि कौन सा बंदरगाह अरब सागर के तट पर पड़ता है, कौन सा बंगाल की खाड़ी के तट पर पड़ता है, तो ये याद कर लेना। और हिस्ट्री वाले पार्ट में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि राजवंश और उनके संस्थापकों के बारे में पढ़ लेना, जैसे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तुगलक वंश के कौन थे, खिलजी वंश के, नंद वंश के कौन थे, तो इनके संस्थापकों के बारे में याद कर लेना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सिख गुरुओं के बारे में भी पढ़ा था,
जैसे कि गुरु नानक देव जी ने क्या प्रमुख कार्य किए हैं, गुरु अर्जुन देव जी ने क्या क्या कार्य किए हैं, गुरु तेग बहादुर जी ने क्या क्या मतलब किस चीज़ के लिए फेमस रहे हैं, इन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं जिसके लिए ये सभी लोग जाने जाते हैं। और कर के बारे में पढ़ लेना। अगर स्पेशली बात करूँ तो जीएसटी वाला पार्ट मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ा है, तो मैं भी जीएसटी की क्लासेस लेने वाली हूँ। तो इसमें हमें कर के बारे में पढ़ना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, तो कर को अच्छे से पढ़ना है। मुझे भी ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, इसलिए मैं भी इसको अच्छे से ऑनलाइन सर्च करके पढ़ने वाली हूँ। और उसके बाद अगर बात करूँ तो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल याद कर लेना, जैसे कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं और किन्होंने मतलब किसने ये बनाई थी एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी याद करना ज़रूरी है। जैसे अजंता की गुफाएं कहाँ पर है ये याद कर लेना। और वनों के प्रकार याद कर लेना, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी वन कहाँ पर होते हैं, किस तरह के पेड़ होते हैं इन वनों के अंदर, ये सब याद करना है। ज्वारीय वन कहाँ पर होते हैं और किस तरह के पेड़ आते हैं उसमें, ये याद करना पड़ता है इस वाले चैप्टर में। और इसके बाद बात करूँ, जैसे नदियों वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो यूपी की नदियाँ हों या फिर वो पूरे इंडिया की नदियाँ हों। तो जब आप नदी वाला चैप्टर याद करोगे तो हमको अच्छे से याद करना कि किस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर वो नदी गिर रही है, और उस नदी से संबंधित जितनी भी उसकी सहायक नदियाँ हैं ना वो भी अच्छे से याद करना है। स्पेशली गंगा की बात करूँ तो गंगा नदी की सभी सहायक नदियाँ अच्छे से याद कर लेना। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, मुझे लगता है इससे कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो ये वाला जरूर याद कर लेना कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये जरूर याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। और पॉलिटी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, पॉलिटी थोड़ी बेसिक सी पढ़ी है कि जब संविधान लागू हुआ तो कितने भाग थे उसके अंदर, क्या क्या था, थोड़ा सा ये पढ़ा है। और उसके बाद संविधान लागू होने के बाद जैसे सब संविधान बन गया था उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि आर्टिकल वगैरह की अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल वगैरह मुझे ज़्यादा याद नहीं होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक सी पॉलिटी पढ़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी है। और जनगणना वगैरह के बारे में पढ़ लेना कि किस टाइम पर कैसे जनगणना होती है, कैसे ये काम करती है, तो इतना ही था। अगर मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो मेरे पास ये नोट्स हैं जहाँ पर ये जितना भी मैंने आपको मटेरियल बताया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इस वाले नोट्स में और इन वाले नोट्स में और इनमें, तो ये 3 नोट्स हैं जहाँ पर ये जो जितना भी मैंने आप सभी को बताया ये लिखा हुआ है। तो इनको पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये वाला पार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये वाला मैंने नहीं बताया, क्योंकि केमिस्ट्री या साइंस की अगर बात करूँ तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, आई थिंक आए नहीं थे साइंस से तो कुछ भी क्वेश्चन, या बाकी अगर साइंस वाला कुछ पार्ट होगा तो वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। और बाकी जो अदर जो चीज़ें बचती हैं ना पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि जीएस वाले पार्ट में ही आ जाएगा, जैसे कि करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया, तो उसकी जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल नोट्स तो बनाए नहीं हुए हैं, तो उसको मैं पढ़ रही हूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैं करंट अफेयर वाला पार्ट पढ़ रही हूँ। और बाकी जो जीएस की कुछ नई नई चीज़ें जो मैंने नहीं पढ़ी है वो मैं मुदित जीएस स्टडी नाम से एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से पढ़ रही हूँ। और बाकी जो मैंने अपने नोट्स से पढ़ा है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। और यूपी जीके की अगर मैं बात करूँ, यूपी जीके भी जीएस वाले ही पार्ट में आ जाती है, तो यूपी जी के आप पढ़ सकते हो, एससी एकेडमी नाम से एक यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने काफ़ी ट्रिक के माध्यम से बताई हुई है, तो काफ़ी इजीली आपको याद हो जाएंगी, वहाँ से पढ़ लेना यूपी जी के वाला पार्ट, एससी एकेडमी नाम से चैनल है। सो बस इतना ही था इसके लिए तो।